अगर योगी जी बदला जाते पत्रकार ना, बड़ी आनंद आ जाता। हम तो 1.25 किलो लड्डू बाबा विश्वनाथ को चढ़ाएंगे। योगी बाबा जी देखिए, एक बात आप समझिए, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, सरकार बनाने के साथ साथ हर आदमी के अंदर एक इंसानियत होती है, एक जिंदा दिली होती है। इतना बेहतरीन मौका आपको मिलने के बाद भी अगर आप प्रदेश के अंदर हर जनमानस, हर जाति, धर्म, मजहब के और समुदाय के लोगों को सुकून की 2 रोटी अगर आप नहीं दे पाए तो आप अच्छे मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लफ्फाजेबाजी किया और जनता के साथ झूठ बोला। झूठ नंबर 1, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया, राज्यों को भी दिया। हमको उत्तर प्रदेश में 20 लाख करोड़ का कितना हिस्सा आया ये कोई नहीं जानता, कोई एक व्यक्ति नहीं जानता। नंबर 2, सबसे बड़ा झूठा, इसी साल सन 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपया निर्मला सीतारमण जी ने कोविड के लिए अलॉट किया। 35,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया है उसके हिसाब से हर व्यक्ति को 350 रुपया आता है स्वास्थ्य बजट में। वो 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? उसके बाद तमाम देशों से भीख महंगाई शुरू हो गई। हमारा देश कहाँ था, कहाँ ले आए? जीडीपी गिरा करके -7.3 पॉइंट पर लेके चले गए। और आप लोग कहते हैं कि योगी है तो मुमकिन है, मोदी है आएगा तो मोदी ही। इस वीडियो में वक्ता ने खुद के विचार व्यक्त किए हैं जो हमारे चैनल द्वारा समर्थित नहीं है। मिश्रा जी, जिस तरीके से आगामी 2022 का चुनाव है और महंगाई चरम सीमा पे है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के वसूली पर ही योगी बाबा और नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है, महंगाई से जो जनता का खून चूस रही है उसी खून से वो चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि हम अपने सारे नाकामी को चुनाव के दौरान में पैसा झोंक करके विधायकों को जहाँ जहाँ विधानसभा वो लड़ाएंगे, हर विधायकों को निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित जो राशि होती है चुनाव में खर्च करने का, उसका 100 गुना खर्च करके वो जो है अपना विधानसभा लड़ेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पगला गई है। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से लगातार लोगों की बेमौत मौतें हुई, ऑक्सीजन के कमी में लोग मर गए, दवा के कमी में लोग मर गए, और यहाँ तक कि जब मरने के बावजूद भी कफन के लिए जब तरसने लगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ली कि अब खाली बात से नहीं, काम से भी सरकार चलानी होगी। काम करने का समय नहीं बचा। योगी बाबा जी देखिए, एक बात आप समझिए, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, सरकार बनाने के साथ साथ हर आदमी के अंदर एक इंसानियत होती है, एक जिंदा दिली होती है। इतना बेहतरीन मौका आपको मिलने के बाद भी अगर आप प्रदेश के अंदर हर जनमानस, हर जाति, धर्म, मजहब के और समुदाय के लोगों को सुकून की 2 रोटी अगर आप नहीं दे पाए तो आप अच्छे मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। आपने पूरी तरीके से हम हिंदुओं के साथ छलावा किया है योगी जी। आप कभी अपने आप को योगी जी, आप एकांत में बैठ करके आईने के सामने अपने 5 साल के कार्यकाल को खुद आकलन करिएगा। निश्चित रूप से योगी जी आपके जो आँखों के सामने जो तस्वीर आएगी उसको आप महसूस करके नज़र झुका लेंगे, अगर आप इंसान होंगे तो। मिश्रा जी, ये बताइए, क्या जिस तरीके से इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग में चल रही है कि सरकार का हेरबदल योगी जी भी बदलने वाले, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ये कहाँ तक सच है? बदल देते ना यार तो बड़ा अच्छा होता है यार। अगर योगी जी बदला जाते पत्रकार ना, बड़ी आनंद आ जाता। हम तो 1.25 किलो लड्डू बाबा विश्वनाथ को चढ़ाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि योगी जी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा जहर हुआ। योगी जी, मैं बनारसी भाषा में पत्रकार महोदय आपको जवाब देना चाहता हूँ कि योगी जी भैया हम लोगों के लिए एकदम जहर माफिक हो गए हैं। यानी आत्महत्या करने से बेहतर ही है कि पॉइजन आदमी जो अब जब खा ले तो खाली योगी जी का चेहरा देख ले, फोटो देख ले, उनकी उपलब्धि देख ले, वो खुद आत्महत्या कर लेगा। किस उपलब्धि के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? क्या पेट्रोल या डीजल या किस पे आप बात करना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कोई चीज़ योगी बाबा ने जो जिंदा रहने की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको योगी बाबा ने किसी भी चीज़ को सस्ता नहीं किया, आम घरों में पहुँचने नहीं दिया। जैसे में पेट्रोल आप देख लीजिए, 100 रुपया पार हो गया, कैसे चलेगा? इस सवाल से जब हम पूछते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको कहते हैं कि हम विपक्षी हैं, हम कांग्रेसी हैं।
अरे सवाल अगर पूछना विपक्षी और कांग्रेसी होना है तो ये गर्व की बात है, क्योंकि सवाल का जवाब न देना कायरों और डरपोकों की बात है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे मंत्री और खुद योगी बाबा करते नजर आ रहे हैं। आप 200 रुपया का सरसों का तेल है, कैसे होगा बताइए? घर में कैसे सरसों का तेल आएगा? किस तरीके से गरीब परिवार के लोग जो है कि सब्जी बनाएंगे? कोई भी सामान, आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, घर के लोग इस कोविड काल के में आमदनी मर जाने के बावजूद भी रोटी के लिए तरसते नज़र आ रहे हैं। और योगी बाबा और पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। देश ने कोरोना के दंश को झेला, उसके बाद अभी भी मार्केट पूरा खुल नहीं पाया है। लोग अपने घर में रोजी रोटी को बचाने के लिए सरकार की तरफ आस भरी निगाह से देख रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लफ्फाजेबाजी किया और जनता के साथ झूठ बोला। झूठ नंबर 1, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया, राज्यों को भी दिया। हमको उत्तर प्रदेश में 20 लाख करोड़ का कितना हिस्सा आया ये कोई नहीं जानता, कोई एक व्यक्ति नहीं जानता। नंबर 2, सबसे बड़ा झूठा, इसी साल सन 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपया निर्मला सीतारमण जी ने कोविड के लिए अलॉट किया। 35,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया है उसके हिसाब से हर व्यक्ति को 325 रुपया आता है स्वास्थ्य बजट में। वो 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? उसके बाद तमाम देशों से भीख महंगाई शुरू हो गई। हमारा देश कहाँ था, कहाँ ले आए? जीडीपी गिरा करके -7.3 पॉइंट पर लेके चले गए। और आप लोग कहते हैं कि योगी है तो मुमकिन है, मोदी है आएगा तो मोदी ही। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके के बुरे माहौल को झेलते हुए भी वो योगी जी का पक्ष ले और मोदी जी का पक्ष ले? सरकार की जिम्मेदारी जनता को सस्ती ज़िंदगी देने की है, लेकिन अब यहाँ मौत भी महंगी हो चुकी है। इस महंगे मौत के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं तो भी कायर और डरपोक योगी सरकार हम लोगों को जेल और मुकदमे में फंसा करके मारना चाहती है। इसलिए हम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, सुकून की, चैन की नींद अगर आप चाहते हैं, बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो सन 2022 में चुनाव चिन्ह कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करिए। एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी की अगुवाई वाले भाजपा को मत दीजिए, अन्यथा देश में जो मातम का माहौल है वो बना रहेगा। हम सभी लोग एक दूसरे से बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके हमारे और आपके जेबे पर डकैती करती रहेगी। अब भी वक्त है, आँख खोलिए, भारत को बचाइए, प्रदेश को बचाइए, हम लोगों की ज़िंदगी को बचाइए।